माना कि हाँ भाई ये बात भी ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि हर विधानसभा का जो कूड़ा है उसी विधानसभा में गिरे। तो जो एनआईटी विधानसभा है उसका एनआईटी में गिरे, जो फरीदाबाद विधानसभा है उसका फरीदाबाद में गिरे, जो यहाँ का है वो इसमें गिरे। ऐसे करके इन्होंने 5 जगह का कूड़ा 5 जगह इन्होंने चिन्हित की, जिसके अंदर की एक मुजेड़ी चिन्हित की इन्होंने, एक रिवाजपुर चिन्हित की इन्होंने, एक प्रतापगढ़ चिन्हित की, एक इन्होंने सोतई चिन्हित की। 4 जगह इन्होंने चिन्हित की और बाकी जगह जो है उनमें निगम का हिस्सा नहीं आ रहा है या जैसे भी है, तो ये मोटी मोटी जो विधानसभाएं इन्होंने चिन्हित कर ली। और तो ऐसे 4-5 जगह बनाकर इन्होंने उसका अप्रूवल दे दिया, तो जिसमें एक हमारा रिवाजपुर भी जगह आ गई। तो ऐसा नहीं है कि बंधवाड़ी का कूड़ा यहाँ पर लाया जा रहा है। नमस्कार फरीदाबाद, आज हम पहुंचे हैं गांव रिवाजपुर में और यहाँ पर एक महापंचायत है जो कि गांव रिवाजपुर में कूड़ा घर बनने जा रहा है, उसके विरुद्ध में यहाँ पर लोग जो है यहाँ पर गांव रिवाजपुर में पहुंचे हैं। 16 गांव के लोग हैं और देखेंगे सेफ फरीदाबाद के संस्थापक पारस भारद्वाज की कल कि भाई जो हम पहले रह रहे हैं और प्रशासन से मीटिंग हुई थी, वही जो है यहाँ पर सभी तमाम देखेंगे। यहाँ पर तमाम महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं। 16 गांव की पंचायत यहाँ पर हो रही है ताकि कूड़ाघर जो है रिवाजपुर में बन रहा है वो ना बने। इस बात से भी हम सहमत हैं, हमें वो नहीं है कि जिस विधानसभा कूड़ा वहां पर डले, लेकिन उसके लिए ये जगह ठीक नहीं है। ठीक है, बस हमारी तो बात इतनी है कि भाई ये जगह ठीक नहीं है। कूड़े का हम समाधान चाहते हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं कि कोई कूड़े का समाधान नहीं होना चाहिए। कोई रुमाल भाई तो आप ना। और किसी का, जैसे भाई ने सवाल पूछा, ऐसे किसी के मन में कोई और शंका हो या कुछ हो, क्योंकि देखो क्या है, हमारे पास बहुत सारी बातें जो हैं, बहुत सारी बातें हमारे पास सुनी सुनाई भी हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, किसी को जानकारी नहीं है, वो है। आज हमने कल पूरी जानकारी, एक एक बात की जानकारी लेने के बाद ही हम लोगों ने आप लोगों को बुलाया है कि भाई हम जो है आपके सामने बात रखें और आपके मन में, ताकि सबके दिमाग में कोई भी गलत बात ना हो। जो भी बात हो वो यही हम आपस में बातचीत करके वो कर लें। और किसी का कोई डाउट है तो हाँ भाई बताइए। जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि सरकार ये कह रही है कि हम ये कुछ 15 महीने या 18 महीने के लिए कूड़ाघर यहाँ पर बनाना चाह रहे हैं, क्या वो लिखित में देने के लिए भी जा रहे हैं? क्या भरोसा कल को सरकार चेंज होगी और नई सरकार आके गई है, हमने तो किया ही नहीं है। हमने तो किया ही नहीं है। तो हम देखो, ये इस बात के लिए हम चाहे वो कितना भी आश्वासन दे हमें, जो मेरी अपनी राय है, ठीक है, जितना भी आश्वासन दे कि कुछ टाइम के लिए बनाए, लेकिन इसमें भी एग्री नहीं करेंगे। देखो जी, जो बात भाई ने बोली है यही बात हमने भी उनको बोली थी कि भाई बात 15 महीने की जो बात आप कह रहे हो, क्यों, तो सरकारी काम है, जो हमारा तजुर्बा, यहाँ तक भी हमने बोला कि भाई हमें सरकार की जो आश्वासन है पिछले 10 सालों से आज तक सरकार ने कौन सा ऐसी बात है जो पूरी करी है, ये भी हमने बोला है। लेकिन उन्होंने हमें कहा है जी हम इसको लिखित में दे रहे हैं, अगर हम 15 महीने से एक दिन भी फालतू करते हैं या 15 महीने के बाद अगर 1 किलो कूड़ा भी यहाँ पर गिरेगा तो आप इसको कोर्ट में ले जाकर रोक देना, हम इसको एफिडेविट साइन करके दे रहे हैं। ऐसा उन्होंने हमें आश्वासन दिया। ठीक है, तो कोई बात नहीं। हम अब जो देखो, जो गांव बस्ती से या लोगों से बात निकल के आ रही है, भाई जनता को सरकार पे विश्वास नहीं है। मोटी मोटी बात यह है कि भाई हमें विश्वास नहीं है अधिकारियों पे। कोई बात नहीं, चलो जी। अब माता जी कह रही है जी 1 दिन का भी विश्वास नहीं है, 1 घंटे का भी विश्वास नहीं है मुझे। चलो, मैं ये बात हमने मान ली भाई, हम इस बात को जब हमारी बैठक होगी, चलो जी। मैं अब देखो, आपस में बात मत करो जी, मैं जो आपकी बात सुन ली, मैंने समझ ली भाई। जो माता बहनों की तरफ से आ रही है, माता बहनें कह रही है जी हमें सरकार पे 1 दिन का विश्वास भी नहीं है, 1 घंटे का भी विश्वास नहीं है। ठीक है, यही बात है जी सब लोगों की। ठीक है, हम इस पॉइंट को रख देते हैं जी। जो हमारी बैठक होगी उसमें हम ये कह देंगे जी कि आपके इस 15 महीने वाला जो एग्रीमेंट है उसमें हमारी जनता 1 दिन के लिए भी विश्वास नहीं कर रही है। ये सब लोगों का ये मानना है। ठीक है जी, ये बात हम रख देंगे, अपनी बात रख देंगे, कोई बात नहीं। और कोई बात जो है, हाँ जी। सभी साथियों की जो एकता है ये बरकरार रहे। और साथियों, ये जो सरकार या हमारे अधिकारी जी बोल रहे हैं कि 15 महीने के लिए, जब 15 महीने बीतेंगे तो इनमें से अफसर एक भी नहीं होगा।
और रही बात इस बात की कि बंदवाड़ी का कूड़ा यहाँ लाया जाए, तो बंदवाड़ी में बहुत जगह होगी, अपनी प्लान करके वहाँ डाल दें इसको। भाई सभी साथियों को इसमें कोई एतराज है कि बंदवाड़ी में आधे किलोमीटर दूर पे उसको शिफ्ट कर लें, बहुत जगह खाली है। बंदवाड़ी कूड़ा नहीं आ रहा। तो देखो जी, ये तो सरकार की सारी चाल है, इसमें तो आपको टकराना ही पड़ेगा। और साथियों, ये अगर एक बार कूड़ा डल गया, अब एक बात सुनो, जब हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ, आप सब जानते हो कि धारा 370 लगी, आपको मालूम है हटाने में कितने साल लगे? तो ये 15 महीने 15 साल भी बीत जाएंगे, ये कूड़े का ढेर हटना वाले नहीं है। देखो जी, यहाँ देखो, पहली बात तो 2-3 बात मैं बता दूं, ये बात पहले भी भाई की बात भी मैं क्लियर कर चुका हूं, और जो उन्होंने हमें बात बोली और वो लिखित में भी देने के लिए तैयार है। लिखित की मैं आपको बात बता दूं, जो सुनो जी, जो ये लिखा जाता है तो ये अधिकारियों के उस पर नहीं लिखा जाता, ये निगम के डिपार्टमेंट की तरफ से लिखा जाता है। इसमें अधिकारी चाहे कोई भी हो, निगम ने कोई कमिटमेंट कर दी, निगम ने कोई आपको आज दे दिया, अगर लिखित में दे दिया तो अधिकारी चाहे बदल जाए उससे फर्क नहीं पड़ता कोई भी। तो एक बात तो ये जहन से निकाल दो कि भाई अधिकारी चले जाएंगे तो फिर इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, या इसकी कोई जो हमारा कागज है जो साइन कर। सुनो, चलो मैं बहन जी सुनो, मैं एक बार भी नहीं कह रहा हूँ कि कूड़ा गिरने देंगे या नहीं देंगे। मैं तो आपको सिर्फ देखो, किसी भी बात के लिए किसी हमारे मन में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। हम विरोध करें ठीक है, लेकिन हमारे पास ये होना चाहिए कि हाँ भाई ये सब हमारी जानकारी में है और हमें पता है, लेकिन हमारे मन में कोई गलत बात या कोई गलतफहमी ना रहे कि भाई हम किसी के बारे में कोई गलत सोचते रहे। मैं तो सिर्फ आपको वो स्पष्टता दे रहा हूँ कि भाई एक तो जो भी कागज साइन करके देंगे वो डिपार्टमेंट की तरफ से होगा, किसी एक आदमी की तरफ से नहीं होगा। हम मान नहीं रहे उस बात को, लेकिन मैं भाई साहब की बात का जवाब दे रहा हूँ। मैं माता बहनों से निवेदन करूंगा कि एक बार आपस में बात ना करें, हम एक दूसरे की बात सुने। बड़ा अच्छा माहौल चल रहा है, बहुत सुंदर माहौल में हम सब लोग बात कर रहे हैं, और ये चर्चा ही चल रही है, गांव देहात की, गांव बस्ती की अपनी चर्चा चल रही है। तो आपस में बस बातचीत ना करें। और दूसरी बात जो भाई साहब ने बोली कि भाई ये कभी नहीं होता या आगे नहीं होता, वो तो अविश्वास वाली बात कि भाई हमें सरकार के ऊपर या सरकार की नीतियों के ऊपर विश्वास नहीं है, वो बात तो सभी लोगों ने बोल दी, वो बात हमने ले भी ली, उसको हम बार बार नहीं दोहराएंगे उस बात को, वो हो गई बात ये। और बंदवाड़ी का कूड़ा यहाँ पे नहीं आ रहा, ये बात उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट हमें करी है कि यहाँ पर इसी विधानसभा का कूड़ा आ रहा है। मैं सभी बहनों से कहती हूँ और भाइयों से, अगर वो 20 करोड़ भी देना तो हम तब भी राजी नहीं है। ये हमारा कोई साथ नहीं लेंगे, आज तो सब खड़े हमारी गल, कल कोई नहीं आएगा, हाथ जोड़ते फिरोगे, बिल्कुल भागेगा, बिल्कुल मत के मैं तुमसे सबसे समझा रही हूँ, महिला मैडम से भी और भाइयों से भी, बिल्कुल हमें कोई गलत नहीं है। अगर वो 50 करोड़ भी देना, सरकार हमें सब भी नहीं चाहिए। हमें पता हम गरीब लोग कैसे कर रहे हैं, वो तो ऐसी में लौट रहे हैं और हम वहाँ ढाटे में गर्मी मर रहे हैं। हमें नहीं चाहिए एक पैसा, कह देना मोदी सरकार से या किस सरकार से, हमें 50 करोड़ भी नहीं चाहिएगा पैसा। हमें पता ना हम कैसे जी रहे कैसे नहीं, वो तो ऐसी में लौट रहा है, यहाँ दे रहा 50 करोड़ का लालच। देखो जी, अगर हमें 10 करोड़ में ही कोई फैसला करना होता है, या हमें कोई 10 करोड़ ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ी रकम है, तो हम कल ही बोल देते ना, हाँ जी दे दो 10 करोड़ रुपए और मान जाओ। हमने नहीं बात मानी, वो इसलिए नहीं मानी क्योंकि बात 10 करोड़ की नहीं है, ये 100 करोड़ भी देंगे। अगर आप लोग मना करोगे तो चाहे 100 क्या 1000 करोड़ दें, हम तब भी नहीं मान रहे, क्योंकि हमारे लिए गाँव बस्ती पहले है, बाकी सब चीजें बात की बात है। तो इसमें आप बेफिक्र रहो, आप बात उसकी नहीं है कि हमने कोई 10 करोड़ में कोई सौदा कर लिया या कोई, और हम कोई नहीं है जी सौदा करने वाले, सिर्फ आप लोगों की बात रखी है। अभी भी जो बात है वो बात ही रखेंगे वहां पर, और कोई निर्णय बिना गांव बस्ती से पूछे हुए नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। हेलो, जब ये प्रशासन अब बनाने में इतना जोर लगा तो हटाने में कितना जोर लगा के, ये देखो हमारा हाई कोर्ट चंडीगढ़ इतने दिनों से अलग के लिए चल रहा, आज तक वो नहीं अलग हुआ, तो ये क्या करेंगे इसका? फिर हमें बिल्कुल भी कोई भी इनसे को कुछ ऐसा कुछ नहीं करना। हमने एक ही बात बार बार कर रहे हैं कि सरकार पे हमें विश्वास नहीं, ये बात हो गई ये बात, कोई बात नहीं, ये बात हम उनको दे देंगे जी कि हमारी जनता सरकार पे विश्वास नहीं कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही है, ये बात हम कर देंगे, कोई बात नहीं, ये बात होगी। इसी बात को हम बार बार बोलेंगे तो कोई फायदा नहीं है, फिर बात कितनी मर्जी लंबी खींचे जाओ उसके बाद। जहाँ पर भी कूड़ा गिरता है, ये ना जब किसी कूड़े का टेंडर उठता है तो उनको ना मतलब पर ट्रक या पर टन के हिसाब से पैसा मिलता है।
तो जो कभी भी ना सरकार इस चीज पे ध्यान ही नहीं देती कि सूखा कूड़ा अलग डालो, गीला कूड़ा अलग डालो। वो सारा इकट्ठा करके उसमें अगर 10 क्विंटल है उसमें पानी डाल डाल के उसमें हैवी कर देता है कि वो डिस्पोज हो ही नहीं सकता। तो सरकार अपनी नीतियों पे क्यों काम नहीं करती? तो यही है कि अगर वो इतना ही अगर कूड़े का निस्तीकरण इतनी आसानी से कर सकते होते तो बलवाड़ी में इतना बुरा हाल नहीं होता। बलवाड़ी छोड़ो, आप बुराड़ी का बुरा हाल नहीं होता, गाजीपुर का बुरा हाल नहीं होता, क्योंकि सरकार की नीति नहीं है। सरकार बिल्कुल जो सरकार के जो भी बंदे हैं वो चलो ठीक है, उनको थोड़ी रिश्वत मिलती है, वो उसको चलने देते हैं, ठीक है। जहाँ 10 टन है, 5 टन पानी डाला, कूड़ा गीला हो गया, डिस्पोज हो ही नहीं सकता, वो बदबू देगा बिल्कुल। और जैसा हमने लास्ट पंचायत में बोला था कि जहाँ पर जो फ्लडेड एरिया है, जहाँ पर 100 साल में कभी फ्लड आया हो, वहाँ तो कूड़ा डल ही नहीं सकता। तो सरकार उन नीतियों पे क्यों नहीं जा रही? अब ये भी तो एक कानून था ना, कानून बना हुआ है, ऐसी जगह आ ही नहीं सकता, तो क्यों फिर वो हमारे यहाँ क्यों लेके आ रहे हैं? देखो जी, हाँ ठीक है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ भाई जी की बातों से। ये सारे कारण हैं। देखो हमने तो यहाँ तक भी बोला कि भाई हम आपको 10 कारण बता रहे हैं यहाँ पर कूड़ागर ना बनाने के, आप हमें एक कारण बता दो जिसके कि यहीं बनना चाहिए। हमने तो ये बात भी बोल दी है, ठीक है। आपकी जितनी भी बातें यहाँ पर हो रही हैं वो सारी बातें मजबूती से सरकार के सामने हमने रख दी हैं, उसमें कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी है। और जितनी हमारी माताएं बहनें, जितने भाई बहन बुजुर्ग यहाँ पर हैं, जितने भी हैं, आप ये समझ लीजिए कि कल 40 लोग थे और शायद ही कोई ऐसी बात कोई छूटी होगी जो हमने मजबूती से वहां पर नहीं रखी होगी। और आज आपके सामने सिर्फ ये बता रहे हैं ताकि किसी के मन में ये ना रहे कि पता नहीं वहां पर क्या बात हुई है क्या नहीं हुई है। तो बड़े बड़ी पंचायत में आपको ये बात बोल रहा हूँ कि भाई ये जितनी भी बातें अभी तक हमारी हुई हैं तो उसमें आप, बाकी मेरे साथ नार सिंह जी भी थे, तो नार सिंह जी कहाँ गए? नार सिंह जी एक बार आप ही आ जाए। हाँ जी, तो सरकार देखो मोटी मोटी अभी तक हमारे पास ये बात आई है कि भाई हम इस जगह पर कूड़ागर नहीं बनने देना चाहते, दूसरी जगह हमारे आदमी लग रहे हैं ढूंढने के लिए, वो काम भी हम कर रहे हैं, सरकार भी लग रही है ढूंढने के लिए, वो काम कर रहे हैं। 5 दिन का हमें टाइम मिला है। सरकार की जो जितनी भी उन्होंने हमें प्रलोभन दिए हैं, या उन्होंने समझ लो कि प्रलोभन दिए हैं, या उन्होंने जेन्युइनली हमारे लिए काम करने की कोशिश करी है, तो उस पे जनता हमारी जो है वो उसको नहीं मान रही और यहाँ पर कूड़ागर नहीं बनने देना चाहती। अविश्वास है सरकार के ऊपर, मोटी मोटी यही बात है जी, इसके अलावा तो कोई और बात है नहीं हमारे पास करने के लिए। तो अब आगे का जो निर्णय है मैं चाहूंगा एक बार नार सिंह जी आके और आगे की जो रूपरेखा है या रणनीति है वो हमें बताएं। और बाकी हमारा जो इसके खिलाफ जो विरोध है वो ऐसे ही हम लोग इसको करते रहेंगे, शांतिपूर्वक विरोध करेंगे। कोई टकराव, हमारा ऐसी इच्छा नहीं है सरकार से टकराव करने की। हाँ जी, देखो कॉलोनी वाली जो बात है वो भी हमने रखी थी। उन्होंने कहा जी ठीक है, आप अगर कुछ, क्योंकि एक बैठक अभी और होनी है, उसमें हम और चीज सब बातें सकारात्मक रूप से रखेंगे। और जो कॉलोनी की जो बात हुई है, जो उसको तोड़ने के नोटिस वो दिए हैं, तो वो उसके ऊपर भी कह रहे थे कि जी हम विचार करेंगे और कर लेंगे उसके ऊपर काम, ऐसा उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। कल ये कहा है कि सोमवार तक का टाइम है, सोमवार के बाद वो लेके आएंगे अपने गिराने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है जी। देखो बात वो सोमवार की थी, उससे पहले की थी। कल जो बैठक हुई है उसमें उन्होंने अभी हमें चर्चा करके निर्णय करके 5 दिन का समय दिया। 5 दिन में जैसी आपकी होगी उसके एक हम एप्लीकेशन बना के, अपनी मांग बना के, सब कुछ देके, आप सब लोगों से सहमति लेके उसको हम जमा करेंगे। और उसमें आपकी बात भी, जो कॉलोनी वाली बात है, वो भी उसमें मजबूती से रखेंगे। हम ये मान के चले कि सोमवार को एमसीएफ वाले उधर नहीं आएंगे। नहीं, ये हमें बड़े अधिकारियों ने आश्वासन दे दिया है कि सोमवार को कोई कार्रवाई नहीं होगी, ना कोई बीपीएल कॉलोनी टूटेगी। ये हम उनसे आश्वासन बिल्कुल ठोक बजा के लेके आए हैं कि भाई जब तक हमारी उनसे कोई फाइनल बात नहीं हो जाती, जब तक प्रशासन वहां पर कोई कार्रवाई किसी तरीके की नहीं करेगा। ये बात हम उनसे मनवा के लाए हैं। नार सिंह जी, नार सिंह जी को बुलाओ एक बार। भाई साहब आप एक बार आके थोड़ा वो कर दो। बाकी आगे की आप लोगों के हिसाब से क्या रणनीति होनी चाहिए, आप ये बताओ। हाँ जी, बिल्कुल। हम ये चाहते हैं कि जो भी बात हो आपस में सरकार और हमारे कमेटी के बीच में, वो एक माननीय कोर्ट के सामने दोनों बातें अपना पक्ष रखें। हम अपना जो मांग पत्र है वो एमसीएफ अधिकारियों को देंगे और उसके एवज में जो एफिडेविट जो भी दें वो माननीय कोर्ट को दें, क्योंकि सरकार तो आने जानी है। आज कोई है, कोई कल बदल जाएगी।
लेकिन जब मान्य कोर्ट के संज्ञान में लाया जाएगा, उनको एफिडेविट जब प्रशासन देगा तो हम उस बात पर शायद हम विश्वास कर सकते हैं। वो ये सारी बातें हो गई, ये तो तय होगी। ये बात हमें अच्छे से पता है कि हमें अगर कोई चीज करवाने लिखित लेंगे, कोई कच्ची बात नहीं करेंगे। ये जितने भी लोग जा रहे हैं सब मौजूद आदमी हैं, सब पढ़े लिखे हैं, वकील भी हैं, सामाजिक लोग भी हैं, सरपंच भी हैं, सब लोगों को सब जानकारी है, सब कोई हर चीज में से निकला हुआ है। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि कल को कोई हल्की बात या कोई कच्ची बात करके आएंगे। जो बात होगी ठोस बात होगी, नहीं होगी तो भी आपको बता दी जाएगी कि भाई इन बातों में सहमत नहीं बनी। किसी महिला से और विचार रखवा लो। हाँ, कोई माता बहन कोई आके यहाँ पे विचार रखना चाहे, मेरा ये सवाल है कि जब कूड़ा आएगा तो ये तो जरूरी नहीं है कि वो सूखा ही होगा या गीला ही होगा, ठीक है। जब दोनों ही तरह का वहाँ कूड़ा गिरेगा तो उससे जो हमारी जो जमीन है वो भी पोल्यूटेड होगी और उसका रिसाव जो होगा उससे हमारे यहाँ का पानी भी पोल्यूटेड होगा। जब हमारे यहाँ का पानी ही पोल्यूटेड हो जाएगा और हम उसी पानी को पीते हैं, नॉर्मली हमारे सभी के घरों में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके घर में फिल्टर लगा हुआ है या जो फिल्टर का पानी यूज करते हैं। जब हम डायरेक्ट अपनी जमीन का पानी पीते हैं तो उससे हमें बीमारियां होगी और जब पानी एक बार पोल्यूटेड हो जाएगा तो उसको गवर्नमेंट कैसे साफ करेगी? ये बात बिल्कुल बहन जी आपने जायज सवाल पूछा है और इसकी भी बात कल बैठक में हुई थी। उसका उन्होंने जो हमें जवाब दिया, उन्होंने कहा जी कि आजकल जो ये कूड़े के डंपिंग साइट जो बनते हैं या जो बना रहे हैं उसका उन्होंने हमें प्लान भी दिखाने का कहा कि भाई कोई भी आदमी आके हमारी जो प्लानिंग है, जो तरीका है, उसको आप आकर देख सकते हो। और उसमें क्या करते हैं बहन जी, ये कि जैसे जिस जमीन पे बनाना है उस जमीन के नीचे कपिल एक मिनट थोड़ा साइड हट जाए जरा। हाँ, तो बहन जी उस जमीन के नीचे ये कुछ लेवल पर जाकर एक स्लैब डालते हैं। बहन जी एक बार बात सुन लो एक बार पूरी, ताकि देखो बहन जी के मन में एक कोई डाउट था, कोई शंका थी मन में, आज हमें वो शंका का निस्तारण तो कर लेना, ताकि भाई हम किसी से बात करें, बहस करें तो हमें पता हो कि भाई सरकार क्या करने जा रही है और हमारी सहमति है या नहीं है तो क्यों नहीं है। तो इन्होंने कहा है कि भाई हम उसके अंदर एक ऐसी स्लैब उसके अंदर डालेंगे, उसका आप नक्शा भी देख सकते हो क्या है, उसका कौन से मटेरियल से बनेगी, जिससे कि क्या होता है कि जो भी पानी या जो भी ऐसा कोई रसायन जो है वो ग्राउंड वाटर पे जाता नहीं है कभी भी, और उस स्लैब में से वो कलेक्ट हो जाता है। फिर उसको हम वहां से ट्रांसफर करके और उसको फिर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए भेज देते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर भेज देते हैं। तो अभी जो ये लग रहे हैं बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी से साथ ये लोग लगाने की बात कर रहे हैं, और उसमें वो स्लैब जो डलेगी वो सारे पानी को सोख लेती है, कोई भी रिसाव होता है उसको सोख लेती है, वो ग्राउंड वाटर में नहीं जाता, वो जमीन में जाता नहीं है पानी। इसका उन्होंने हमें ये जवाब दिया। हमारे बीच में ना मुजेड़ी से जो जब मुजेड़ी में कूड़ाघर बनने जा रहा था तो कृष्ण कपाल जी हैं, वो आए हुए, उन्होंने वहाँ पर जैसे हम आंदोलन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं सरकार का, तो उन्होंने भी किया है। मैं उनसे भी कहूंगा कि वे दो चीजें आके हमें भी बताएं कि हमें क्या करना चाहिए कि ये सरकार यहाँ पर कूड़ा ना बनाए। कृष्ण जी। मेरे समक्ष बैठी मेरी मातृशक्ति, पहले तो मैं नमस्ते करता हूँ सबसे, और मेरे युवा साथी जो मेरे सामने खड़े सभी को नमस्ते करता हूँ, और मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग उनको भी नमस्ते करता हूँ। मैं वार्ड नंबर 45 से तैयारी कर रहा हूँ पार्षद की, और 10 गांव हमारे जितने भी एरिया में लग रहे हैं, 10 गांव पूरे इकट्ठे होकर पंचायत करी थी जैसे आप लोग आज कर रहे हो, और हमने मंत्री महोदय से हाथ जोड़ के विनती करी थी। तो जब हमारी उन्होंने विनती सुनी तो जब हम हटे तो उन्होंने देखो हमारा तो सम्मान रख लिया, बाकी आप लोग देख लो कि आप लोग भी उसी तरीका से मिलो। देखो जी हम तो जैसा आप बैठो ऐसे हम बैठ के लड़ाई लड़िए। मैं तो यही बात कहना चाह रहा हूँ कि आप एरिया, आपका एरिया है, आप नहीं चाहोगे तो नहीं बनेगा। मेरी काम चालू है तो आप दिखा दो, चलो मेरे साथ चलो। देखो जी अभी तो हमने देखा नहीं, हमसे तो जो कहा है जब चालू होगा तो जब तक हम देखेंगे। झूठ बोलने से काम नहीं चलता कि भाई काम चालू है, मेरे साथ चलो आप, मैं दिखाता हूँ। देखो जी जो ये बात भी हमारे प्रतिनिधियों ने कल रखी थी कि भाई मुंजेड़ी में और इन सब में, मैं नहीं रखी थी बल्कि ये बात ये मैंने कहा जी लोगों के मन में ये बात है
कि मुजेड़ी, प्रतापगढ़ या जो भी साइटें हैं वहां पर काम चालू नहीं हुआ, केवल रिवाजपुर के अंदर दबाव देने का काम किया जा रहा है, ऐसा हमने उनको रखा, जिसका कि हमें कमिश्नर वैसे बात। भाई साहब एक सेकंड जी, मैं भाई की बात को भी एक बार बता दूंगा। हाँ, तो उन्होंने कहा जी हमारे साथ कोई भी आपके गांव के 3 आदमी चल लें, और हर साइड के ऊपर काम चालू हो गया है, और जहां जहां पर कूड़ा गिरना शुरू हो गया है आप वो साइड भी देख लो। हम कहीं पर भी एक बार बहन जी एक बार आपस में बात मत करो, मेरा सब माता बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन है, एक बार आपस में बात मत करो। बहुत महत्वपूर्ण बातों के ऊपर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आज जो हम यहाँ से लेके जाएंगे, फिर अब देखो हमें बार बार रोज वहां पर मिलने, आपसे तो हम रोज आके मिल सकते हैं, अधिकारी से हमारी रोज बैठक नहीं होगी, तो अब जो बैठक होगी उसके अंदर सब चीजें फाइनल होंगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप लोगों के जो विचार है वही हमने रखने हैं, हमारे अपने कोई विचार नहीं है, जो जनता के विचार है वही हमारे विचार है वहां पर। तो उन्होंने ये कहा है कि भाई यहाँ पर जो कूड़ा आएगा वो इकट्ठा भी नहीं करा जाएगा, ऐसा मतलब कि किसी भी साइट पर जो कूड़ा डल रहा है वो इकट्ठा नहीं करा जाएगा, 1 हफ्ते के लिए आएगा और 1 हफ्ते के अंदर प्रोसेस करके उसके बाद फिर हम अगला कूड़ा तब आएगा जब वो पिछला प्रोसेस हो जाएगा, पिछला जो खत्म हो जाएगा तब आएगा। और वो 1 हफ्ते नहीं, बहन जी सुनो, बहन जी सुनो, मेरी बात तो सुन लो आप। मैं कह रहा हूँ 1 घंटे के लिए मत डलवाओ 1 घंटे, हम नहीं कह रहे डलवाने के लिए, मैं सिर्फ आपको एक बात बता रहा हूँ, आपको पता तो होना चाहिए कि भाई वहाँ अधिकारियों ने क्या बात बोली है। सिर्फ सुन लो आप कि भाई उन्होंने क्या बोला। उन्होंने कहा जी 1 हफ्ते के लिए डालेंगे और उसमें भी 1 हफ्ते के अंदर उसको खत्म कर देंगे, नया कूड़ा तब आएगा जब पिछला समापन हो जाएगा। अब जो भाई ने बात बोली है, मैं कपिल जी जो है, बहन जी मेरे देखो आप सब लोगों से एक बार हाथ जोड़ के निवेदन है कि एक बार आपस में बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो माता बहनें पीछे बैठी हैं, बहन जी संगीता बहन जी जो आप पीछे बैठे हो, एक बार आप बात सुन लो। एक बार संगीता बहन जी आपसे निवेदन है मेरा, एक बार आप बात सुन लो जरा। देखो निर्णय सारा हमारा ही है, निर्णय आप लोगों का है, जो आप निर्णय लोगे निर्णय वही है। हम इसमें कहीं पर भी देखो, आप ताकत आप लोगों की है, ताकत जनता की है, तो जो बात होगी वही बात होगी जो जनता चाहती है, और बिना आपकी मर्जी के कोई यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ये बात भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम तो सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि भाई हमें कम से कम पता तो देखो, अगर सरकार ने एक पहल करी है, अगर अधिकारियों ने एक पहल करी है, सरकार की तो चलो क्या मैं बोलूं, लेकिन अधिकारियों ने एक पहल करी है कि हमारी बात को सुना जाए और अपनी बात को रखी जाए, तो मुझे लगता है कि आपस में बातचीत करना कोई बुराई नहीं है जी। अगर उनकी बात सुन लेने में या उनकी बात समझ लेने में कोई बुराई नहीं है, इसलिए हमने उनकी सारी बात सुनी भी है और अच्छे माहौल में उन्होंने सारी बात सुनी है और सबका बड़ा मान सम्मान किया उन्होंने, जो भी गाँव की सरदारी गई थी सबका मान सम्मान किया है। तो उसमें उसके लिए हम सभी अधिकारियों का धन्यवाद करते हैं कि कम से कम उन्होंने हमारी बात तो सुनी, कम से कम वो तो नहीं करा कि भाई जैसे कोई जनप्रतिनिधि है हमारी बात ही नहीं सुन रहा है। तो ये है, हम उसके लिए उसका स्वागत भी करते हैं। जो अभी हमारे जो मुजेड़ी से भाई आए थे, जो कपिल भाई आए थे, जो उन्होंने कहा कि भाई हमने वहां पे ऐसे रुकवाया कि भाई हमने मंत्री जी से जाके रिक्वेस्ट करी है, विनती करी है कृष्णपाल जी से जाके, और उन्होंने फिर इसको रुकवाने का काम किया है। तो अगर ऐसी कोई बात, अगर ऐसा लगता है कि भाई ये काम करने से, अगर कृष्णपाल जी के सामने अगर वहां पर उनसे रिक्वेस्ट करने से, उनसे आग्रह करने से, विनती करने से अगर हमारे क्षेत्र का कोई भला होता हो, तो हमें इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। हम अगर ऐसी कोई बात है तो गांव बस्ती अपने कुछ आदमी चुन ले, या तो वो अपने जो है कृष्णपाल जी से जाके 5 आदमी, 7 आदमी, 10 आदमी या 20 आदमी, जैसे कल हम गए थे 20-30 आदमी गए थे, तो ऐसे 20-30 मौजूद आदमी उनसे जाके मिले और उनसे जाकर एक निवेदन कर ले, भाई हमारे सांसद हैं, वोट दिए हमने उनको और इस क्षेत्र में उनको फूल मालाओं से तोला है, तो वहां जाकर अपनी बात रखने का हमारा अधिकार है। तो 5-10 आदमी वहां पर चल के उनसे समय लेके वहां विनती कर लेते हैं। अगर इससे रुकता हो तो ऐसे रुकवा लेंगे। हमें कोई किसी के मन में कोई किसी के प्रति विरोध नहीं है। कुछ भी बना ले उसमें मैं कह रही हूँ तो बुआ का छोरा है वो तो मान ली, चलो जी देखो, मैं आपकी बात, हाँ चलो आ जाओ जी, भाई सब कहाँ गए हो, चले गए, चलो जी। तो